नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है। हालांकि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा, ये समय है आपके रिवीजन का। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। हो सकता है आप जो क्वेश्चन छोड़ दें वही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती हैं? तो सभी आवृतबीजी पौधों में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, जबकि मालवेसी कुल इसका अपवाद है, इसमें 2 लघु बीजाणु धानी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? पी माहेश्वरी। इनका पूरा नाम है पंचानन माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 3, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है 125 अर्धसूत्री विभाजन की, जिसको आप निम्नलिखित हल से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? तो एक आवृतबीजी प्रारूपी भ्रूण कोश ही पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है और इसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसको आप निम्नांकित चित्र से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों में भ्रूण का रोपण किस अवस्था में होता है? तो स्त्रियों में भ्रूण का रोपण ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है और यह निषेचन के लगभग 8वें दिन संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो प्रसव क्या है? गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना, यानी शिशु का जन्म होना ही प्रसव कहलाता है और यह प्रक्रिया ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल हार्मोन्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। तो ये हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 8, सहायक जनन तकनीक किसे कहते हैं? तो वे विशेष तकनीक जिनके द्वारा दंपति के बांझपन के कारणों को दूर करके उन्हें शिशु उत्पन्न करने योग्य बनाया जा सके, उस तकनीक को सहायक जनन तकनीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में कितने लक्षणों का चुनाव किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में 7 लक्षणों का चुनाव किया था। इसको आप इस चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्नताएं क्या हैं? किन्हीं 2 प्रकार की विभिन्नताएं बताइए। एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं, यानी सामान्य जुड़वा को छोड़कर 2 संतानें कभी सामान्य नहीं हो सकती। इस प्रकार जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले इन अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं और ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, दैहिक विभिन्नताएं और जननिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? मनुष्य में इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। संतानों में आनुवांशिक रोग उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। मनुष्य में वर्णांधता और हीमोफीलिया इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए इसे रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये लाल और हरे सिग्नल में भेद नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोडान और एंटी कोडान किसे कहते हैं? mRNA अणु पर 3 न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट क्रम को कोडान कहते हैं, जबकि tRNA अणु पर कोडान के पूरक न्यूक्लियोटाइड को एंटीकोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुलेखन क्या है? यह कहाँ होता है? डीएनए से mRNA बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं और यह क्रिया केंद्रक में संपन्न होती है।
क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक और द्वितीयक लसीका अंगों यानी लिम्फाइड आर्गन्स के नाम लिखिए। बोन मैरो और थाइमस प्राथमिक लिम्फाइड आर्गन्स हैं, जबकि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैच ये सभी द्वितीयक लिम्फाइड आर्गन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भक्षी कोशिकाएं यानी फैगोसाइट्स किसे कहते हैं? तो वो कोशिकाएं जो एंटीजन का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं उन्हें भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जैसे किलर टी सेल। क्वेश्चन नंबर 17, मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? कैंसरस कोशिकाओं का एक ऊतकों या अंगों से दूसरे अंगों में स्थानांतरित होकर कैंसर उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। तो ये विषाणु हैं राइनो वायरस और कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 19, बीटी ज्यूबिस किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये जीवाणु है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 20, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों का नाम बताइए। तो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम नामक कवक से तथा स्टैटिन एंटीबायोटिक मोनस्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, चाय उद्योग तथा सिरका उद्योग में प्रयोग होने वाले जीवाणुओं के नाम बताइए। तो चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंडिनेंस तथा सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसटी नामक जीवाणु का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 23, अनुप्रवाह संसाधन किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त उत्पाद को प्रयोग में लाने से पहले पृथक्करण और शोधन के कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इन्हीं प्रक्रमों के सम्मिलित रूप को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? किसी देश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या संगठनों द्वारा किसी अन्य देश के बिना अनुमोदन या क्षतिपूरक भुगतान के अवैध रूप से उसके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, परजीवी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। किसी जंतु में जैव तकनीकी द्वारा क्रियात्मक विदेशी जीन को प्रवेश कराकर प्राप्त किए गए नए लक्षण वाले जंतुओं को परजीवी जंतु कहते हैं, जैसे डॉली नामक भेड़, मीरा नामक बकरी, कांगो नामक गाय आदि परजीवी जंतुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, श्वसन मूल क्या है? यह किस प्रकार के पौधों में होता है? श्वसन मूल एक प्रकार की वायवीय जड़ें हैं जो लवणीय और दलदली मृदा के पौधों में पाई जाती हैं। ये मृदा से बाहर निकली रहती हैं और इन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से पौधे श्वसन करते हैं, इसलिए इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। सोनेरेसिया और एविसीनिया इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सहविलुप्तता क्या है? एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर निर्भर अन्य जातियों का विलुप्त होना ही सहविलुप्तता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? भारत में कितने तप्त स्थल हैं? तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न हो तथा वहाँ की प्रजातियाँ एक नियत संकट के दायरे में हों तो उस स्थल को तप्त स्थल कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 तप्त स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वन्यजीवों के संरक्षण हेतु 2 सरकारी संस्थाओं के नाम बताइए। तो ये संस्थाएं हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन प्रश्नों की बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।